वृंदावन में बिहारी जी की एक अनन्य भक्ता थी जिनका नाम था कांताबाई। वह बिहारी जी को अपना लल्ला कहा करती थी और उन्हें लाड़ दुलार से रखा करती थी। दिन रात उन्हीं की सेवा में लीन रहती थी। क्या मजाल कि उनके लल्ला को कोई जरा भी तकलीफ दे। एक दिन की बात है, कांताबाई अपने लल्ला को विश्राम कराकर खुद भी तनिक देर विश्राम करने लगी। तभी उन्हें जोर से हिचकियाँ आने लगीं। तभी कांताबाई की पुत्री उनके घर पे आई, जिसका विवाह पास ही के गांव में हुआ था। तब कांताबाई की हिचकियां रुक गईं। उन्होंने अच्छा महसूस किया। उन्होंने अपनी पुत्री को सारा बात बताया तो उनकी पुत्री बोली, माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, उसी के कारण तुम्हें हिचकियाँ आ रही थी और जब मैं आ गई तो तुम्हारी हिचकियाँ भी बंद हो चुकी। कांताबाई हैरान रह गईं और उन्होंने कहा, भला ऐसा भी होता है? पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी अपने को सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारे अपने को हिचकियाँ आने लगती हैं। तब कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर श्री बांके बिहारी को हर पल याद करती रहती हूँ, यानी मेरे लल्ला को भी हिचकियाँ आती होंगी। हाय, मेरा छोटा सा लल्ला हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर जी को याद करना छोड़ दिया और अपने लल्ला को भी अपनी पुत्री को दे दिया सेवा करने के लिए। लेकिन कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने लल्ला को याद नहीं किया और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए। और फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात बांके बिहारी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन जग जाती हैं और उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं, प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते हैं। फिर मैं पापिन जिसने आपको याद भी करना छोड़ दिया, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए? तब बिहारी जी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है, या फिर कोई साधु ही जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसका मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन्य हो माँ, तुम ऐसी पहली भक्त हो जिसने ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियाँ आती होंगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। तभी कांताबाई अपनी मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला में लीन हो गई। जय श्री कृष्ण।